जय माता दी भाइयों और बहनों, माता रानी के भक्तों। आज हम बात करेंगे नवरात्रि की नवमी के दिन किए जाने वाले उस विशेष कार्य की, जिसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि यदि इस दिन सच्चे मन से कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें एक खास वस्तु का सेवन करवा दिया जाए तो घर में दरिद्रता का वास कभी नहीं रहता, और जिस परिवार पर कर्ज और दुखों का बोझ हो वहां भी सुख समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। कहते हैं कि नवमी तिथि स्वयं देवी दुर्गा की परम कृपा को आकर्षित करने का पावन अवसर है। 9 दिनों के कठिन तप, व्रत, अनुष्ठान और साधना का फल उसी समय पूर्ण होता है जब नवमी के दिन कन्याओं का पूजन और उन्हें विशेष वस्तु का भोग लगाया जाता है। यही कारण है कि सनातन परंपरा में नवमी की पूजा को सबसे बड़ा और सर्वोत्तम माना गया है। माता रानी के भक्तों, आपने सुना होगा कि नवमी के दिन 9 कन्याओं और एक छोटे बालक को भोज कराने की परंपरा है। यह केवल धार्मिक रीति नहीं, बल्कि देवी के आशीर्वाद को पाने का गुप्त द्वार है। कन्याओं को देवी का ही स्वरूप माना गया है, और जब उन्हें सच्चे मन से भोजन कराया जाता है तो वह भोजन केवल पेट भरने का कार्य नहीं करता, बल्कि सीधा देवी के चरणों तक पहुंचता है। उसी क्षण माता रानी प्रसन्न होकर घर घर धन धान्य की वर्षा कर देती हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर वह कौन सी चीज है जिसे कन्याओं को खिलाने से कंगाल भी करोड़पति बन सकता है। भाइयों और बहनों, वास्तु और शास्त्र दोनों में एक ही बात कही गई है कि कन्या पूजन तभी पूर्ण होता है जब उनके सामने सादा और सात्विक भोजन परोसा जाए। लेकिन यदि उस भोजन में मीठा और विशेषकर गुड़ शामिल कर दिया जाए तो यह साधारण भोजन दिव्य प्रसाद में बदल जाता है। गुड़ को लक्ष्मी का आहार और अन्नपूर्णा का आशीर्वाद माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गुड़ धन वृद्धि, रोग नाश और आयु वृद्धि करने वाला है। जब कन्याएं इसे खाती हैं तो उनके माध्यम से वह ऊर्जा सीधी आपके घर में प्रवेश करती है और मां लक्ष्मी आपके द्वार स्थायी निवास करती हैं। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं कि नवरात्रि की नवमी को कन्याओं को गुड़ अवश्य खिलाना चाहिए। यह गुड़ चाहे पूड़ी के साथ हो, चाहे खीर में मिला हो, चाहे केवल प्रसाद के रूप में दिया जाए, इसका प्रभाव अटूट होता है। कन्याओं के मुख से निकला हुआ आशीर्वाद उस गुड़ के माध्यम से करोड़ों गुना बढ़कर आपके भाग्य को बदल देता है। यह कोई सामान्य कथा नहीं, बल्कि असंख्य उदाहरणों से सिद्ध सत्य है। मित्रों, वास्तु ज्ञान चैनल पर हम सदैव आपके लिए ऐसे ही चमत्कारी उपाय और गुप्त रहस्य लेकर आते हैं जो न केवल धर्मशास्त्रों में वर्णित हैं, बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी सिद्ध होते हैं। आज का यह उपाय तो इतना प्रभावशाली है कि इसे करने के बाद आपके जीवन की दिशा ही बदल सकती है। जो लोग कर्ज में डूबे हैं, जिनके पास व्यापार नहीं चल रहा, जिनके घर में कलह और अशांति है, उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कन्याओं को भोजन में गुड़ खिलाने का इतना प्रभाव क्यों है। इसका रहस्य यह है कि गुड़ पंच तत्वों का संतुलन करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांचों जब असंतुलित हो जाते हैं तो जीवन में संकट आने लगता है। गुड़ इन तत्वों को सामंजस्य प्रदान करता है। जब कन्याएं इसे ग्रहण करती हैं तो उनकी मासूम ऊर्जा और माता रानी की कृपा के साथ मिलकर यह सामंजस्य आपके पूरे परिवार को घेर लेता है। यही कारण है कि इसे खाने के बाद घर में अचानक बरकत, उन्नति और धन का प्रवाह शुरू हो जाता है। भाइयों और बहनों, याद रखिए, कन्याओं को खिलाते समय केवल भोजन ही नहीं, बल्कि आदर, सम्मान और स्नेह भी परोसना चाहिए। भोजन से पहले उनके चरण धोकर पूजन करना चाहिए। उन्हें लाल चुनरी, बिंदी, कंगन या फिर छोटी सी कोई वस्तु उपहार में देनी चाहिए। लेकिन भोजन में यदि गुड़ को स्थान नहीं दिया तो पूजा अधूरी रह जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि नवमी पर कन्या भोज का समापन गुड़ से करना चाहिए। देवी भागवत पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि एक राजा ने कठिन तपस्या के बाद नवमी तिथि पर कन्याओं को भोजन कराया और गुड़ का भोग लगाया। उसी क्षण उसके राज्य में अकाल समाप्त हुआ, प्रजा सुखी हो गई और खजाने में सोना चांदी भर गया। यही कथा आज भी इस सत्य को प्रमाणित करती है। इसलिए मेरे प्रिय श्रोताओं, यदि आप चाहते हैं कि घर में लक्ष्मी का आगमन स्थायी हो, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी दरिद्रता का नामो निशान न रहे,
तो इस नवरात्रि की नवमी के दिन कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं और भोजन में गुड़ का समावेश करना न भूलें। हमारा वास्तु ज्ञान चैनल आप तक यही सच्ची और उपयोगी बातें पहुंचाने का माध्यम है। हम चाहते हैं कि हर घर में सुख समृद्धि, हर दिल में शांति और हर परिवार में प्रेम बना रहे। इसलिए ऐसे उपायों को अपने जीवन में अपनाइए और मां दुर्गा की कृपा से अपने भाग्य को चमकाइए। भाइयों और बहनों, माता रानी की महिमा अपरंपार है। उनके चरणों की धूल भी यदि किसी को मिल जाए तो वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। और नवमी का दिन तो विशेष है, क्योंकि यह वही पावन क्षण है जब देवी दुर्गा अपने भक्तों के घर स्वयं उतर आती हैं। कन्या रूप में उन्हें भोजन कराया जाता है और उनके चरणों में अर्पण की गई वस्तु सीधे मां तक पहुंच जाती है। यही कारण है कि संतजन कहते हैं कि नवमी का दिन केवल पूजा का दिन नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदलने का दिन है। प्रिय श्रोताओं, कन्याओं को खिलाने के लिए शास्त्रों में कई वस्तुओं का उल्लेख है, लेकिन गुड़ का स्थान सर्वोच्च है, क्योंकि गुड़ को शुद्धता का प्रतीक माना गया है। इसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों की ऊर्जा समाहित होती है। सूर्य से मिली अग्नि शक्ति और चंद्रमा से मिला शीतलता का आशीर्वाद जब कन्याओं के माध्यम से आपके घर आता है तो वह आपके भाग्य को संवार देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बुजुर्ग गुड़ खाने को क्यों इतना महत्व देते थे? इसका कारण यह है कि गुड़ शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है और आत्मा को भी शुद्ध करता है। यही कारण है कि गुड़ को प्रसाद में अनिवार्य माना गया है। कहते हैं कि जब नवमी के दिन कन्याओं को गुड़ खिलाया जाता है तो केवल धन की वर्षा ही नहीं होती, बल्कि घर में संतति सुख भी आता है। जिन दंपतियों के संतान नहीं होती, उनके लिए यह उपाय अमृत तुल्य है। कन्याओं को खिलाया गया गुड़ मां अन्नपूर्णा को अर्पित हो जाता है और वह परिवार की कोख को भर देती हैं। इस रहस्य को समझने वाले ही नवमी के दिन इस उपाय को गुप्त रूप से करते हैं और समाज में सम्मान, प्रतिष्ठा और धन की कोई कमी नहीं रहती। माता रानी के भक्तों, यह भी याद रखें कि कन्या पूजन केवल औपचारिकता न हो, बल्कि पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ हो। हर कन्या को देवी समझकर उसके चरणों में प्रणाम करें, उसे तिलक करें और फिर भोजन कराएं। जब उनके चेहरे पर मुस्कान आती है तो वह मुस्कान किसी मंत्र से कम नहीं होती, क्योंकि उस समय उनके मुख से निकला हुआ आशीर्वाद सीधा आपके भाग्य को बदलने के लिए निकलता है। शास्त्र कहते हैं कि कन्या का हृदय मां दुर्गा का आसन है और जो उन्हें प्रसन्न करता है वह माता को प्रसन्न कर देता है। मित्रों, वास्तुशास्त्र में भी नवमी के दिन के उपायों का विस्तृत उल्लेख है। वहां कहा गया है कि यदि इस दिन कन्याओं को गुड़ खिलाया जाए तो घर की दिशा दोष समाप्त हो जाती है। दक्षिण दिशा से आने वाला अशुभ प्रभाव रुक जाता है, पश्चिम से धन की रुकावट दूर हो जाती है और उत्तर दिशा से सुख और शांति का आगमन होता है। पूर्व से संतानों का सौभाग्य और विद्या प्राप्त होती है। यानी केवल गुड़ खिलाने से चारों दिशाओं से सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवाहित होती है। आपको यह भी बता दें कि नवमी का दिन केवल कन्या पूजन तक सीमित नहीं है। इस दिन घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दरवाजे पर दीपक जलाना चाहिए और देवी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। जब यह सब कार्य कन्या भोज के साथ जुड़े होते हैं तो उनका फल करोड़ों गुना बढ़ जाता है। इसीलिए मेरे प्रिय श्रोताओं, यदि आप यह सब कार्य पूरे नियम और श्रद्धा से करेंगे तो कोई भी शक्ति आपको अमीर बनने से रोक नहीं सकती। भाइयों और बहनों, एक और रहस्य आपको बताते हैं। गुड़ का संबंध मंगल ग्रह से भी है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल अशुभ होता है, उनके जीवन में बार बार कर्ज, झगड़ा और दुर्घटना जैसी समस्याएं आती हैं। लेकिन यदि ऐसे जातक नवमी को कन्याओं को गुड़ खिलाते हैं तो मंगल दोष शांत हो जाता है और जीवन में शांति और धन का स्थायी वास होता है। यही कारण है कि गुड़ को कन्या भोज में विशेष स्थान दिया गया है। कई बार लोग पूछते हैं कि गुड़ को किस रूप में खिलाना चाहिए, तो शास्त्रों में कहा गया है कि सबसे उत्तम है पूड़ी और चने के साथ गुड़ का भोग लगाना। दूसरा उत्तम है खीर में गुड़ डालकर प्रसाद बनाना और तीसरा सरल उपाय है कन्याओं को शुद्ध गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े भेंट करना। इन तीनों तरीकों से दिया गया गुड़ समान फलदायक होता है।
बस शर्त यही है कि वह सात्विक भाव और श्रद्धा से दिया जाए। माता रानी के भक्तों, एक छोटी सी कथा आपके साथ साझा करता हूं। एक गांव में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास खाने तक को कुछ नहीं था, लेकिन उसने नवरात्रि का व्रत किया और नवमी के दिन बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा गुड़ और चने का इंतजाम किया। उसने 9 कन्याओं को बुलाया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। कन्याओं ने जब वह गुड़ खाया तो उनके मुख पर मुस्कान आई और उन्होंने एक स्वर में कहा, माताजी तुम्हारे घर आएंगी। अगले ही दिन उस ब्राह्मण के खेत में सोने जैसी फसल उग आई और देखते ही देखते वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। यही कारण है कि कहा जाता है, नवमी के दिन कन्या भोज के साथ गुड़ अवश्य देना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, हमारा चैनल वास्तु ज्ञान आपके लिए यही संदेश लेकर आता है कि जीवन के ये छोटे छोटे उपाय कितने बड़े चमत्कार कर सकते हैं। यदि इन्हें श्रद्धा और नियम पूर्वक किया जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। आज का यह ज्ञान भी आपको जीवन बदलने की दिशा में ले जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस उपाय को अवश्य करें और इसे अपने परिचितों के साथ भी साझा करें, ताकि हर घर में सुख और समृद्धि का वास हो। भाइयों और बहनों, नवरात्रि की नवमी केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि यह वह दिन है जब स्वयं शक्ति स्वरूपिणी मां दुर्गा अपने भक्तों के घर उतरकर आशीर्वाद देती हैं। इसीलिए हमारे आर्षि मुनियों ने कहा है कि नवमी के दिन किया गया कन्या पूजन और भोजन संपूर्ण व्रत का सार है। यदि यह कार्य श्रद्धा भाव से न किया जाए तो पूरे 9 दिनों की साधना अधूरी रह जाती है, और यदि इसे पूर्ण श्रद्धा से किया जाए तो जीवन में धन धान्य सुख शांति और समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती। प्रिय श्रोताओं, गुड़ को कन्याओं को खिलाने के पीछे एक और गूढ़ रहस्य है। शास्त्र कहते हैं कि गुड़ केवल स्वाद की वस्तु नहीं, बल्कि इसमें प्राण शक्ति निहित है। जब गुड़ कन्याओं के मुख से होकर उनके हृदय तक पहुंचता है तो वहां से वह ऊर्जा बनकर आपके घर में प्रवाहित होती है। यही कारण है कि जिन घरों में नवमी को गुड़ से कन्या भोज कराया जाता है, वहां वर्ष भर धन की आवक बनी रहती है। घर का अन्न भंडार कभी खाली नहीं होता और कंगाल से कंगाल व्यक्ति भी धीरे धीरे करोड़पति बनने की राह पर चल पड़ता है। माता रानी के भक्तों, यह भी याद रखिए कि कन्याओं को खिलाने के साथ साथ उन्हें उपहार देना भी आवश्यक है। यह उपहार चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन उसका महत्व असीम है। उन्हें लाल चुनरी चूड़ी बिंदी या कोई भी छोटी वस्तु दी जा सकती है, लेकिन यदि उस उपहार के साथ गुड़ भी रख दिया जाए तो वह उपहार देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद बन जाता है और घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का निवास हो जाता है। अब मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं। एक व्यापारी था जिसने वर्षों तक मेहनत की, लेकिन उसे कभी लाभ नहीं हुआ। उसका व्यापार हमेशा घाटे में रहा। उसने कई उपाय किए, कई पंडितों से मिला, लेकिन कुछ काम ना आया। एक दिन उसने किसी संत से पूछा तो संत ने कहा, बेटा, नवरात्रि की नवमी को कन्याओं को भोजन कराओ और भोजन के अंत में गुड़ अवश्य खिलाना। वह व्यापारी मान गया। उसने 9 कन्याओं को बुलाया, आदरपूर्वक पूजन किया और भोजन के बाद उन्हें गुड़ खिलाया। कन्याओं ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और आश्चर्य की बात यह हुई कि अगले ही महीने से उसका व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। देखते ही देखते वह व्यापारी शहर का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। यह घटना आज भी इस सत्य को प्रमाणित करती है कि नवमी पर गुड़ का भोग चमत्कारी है। मित्रों, वास्तुशास्त्र कहता है कि गुड़ में अग्नि तत्व प्रबल मात्रा में होता है और अग्नि तत्व ही धन उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। जब अग्नि संतुलित होती है तो घर में समृद्धि आती है, लेकिन जब यह तत्व असंतुलित होता है तो कर्ज और दरिद्रता आती है। नवमी के दिन कन्याओं को गुड़ खिलाने से यह अग्नि तत्व संतुलित हो जाता है और आपके घर में धन का प्रवाह तेज हो जाता है। यही कारण है कि यह उपाय हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो अपने जीवन में उन्नति चाहता है। प्रिय श्रोताओं, यह भी ध्यान रखें कि कन्याओं को खिलाने से पहले अपने घर के वातावरण को शुद्ध करें। दीपक जलाएं, धूप और अगरबत्ती लगाएं और मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। जब वातावरण शुद्ध होता है तो कन्याओं के माध्यम से देवी की कृपा कई गुना बढ़ जाती है। यदि आपने यह सब किया तो आपका घर किसी मंदिर से कम नहीं होगा और उसमें देवी लक्ष्मी का वास स्वयं हो जाएगा। भाइयों और बहनों, यह भी कहा जाता है
कि नवमी को कन्याओं को गुड़ खिलाने से पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। जिन परिवारों में पूर्वजों का श्राप होता है वहां लगातार परेशानियां बनी रहती हैं, लेकिन यदि उस घर का कोई सदस्य यह उपाय कर ले तो पूर्वज प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और घर से सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। यह उपाय इतना सरल और प्रभावशाली है कि इसे हर कोई कर सकता है और इसके परिणाम अद्भुत मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस उपाय को करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला नियम है कि कन्याओं को भोजन शुद्ध स्थान पर कराएं। दूसरा नियम है कि उन्हें प्रेम और आदर से बुलाएं। तीसरा नियम है कि भोजन सात्विक और ताजा हो। और चौथा नियम है कि भोजन के अंत में गुड़ अवश्य हो। यदि ये 4 नियम पूरे हो जाएं तो समझ लीजिए कि आपकी साधना सफल हो गई और मां दुर्गा स्वयं आपके घर पधार चुकी हैं। मित्रों, वास्तु ज्ञान चैनल सदैव आपको ऐसे ही दिव्य रहस्यों और उपायों से परिचित कराता है ताकि आप अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकें और सुख समृद्धि प्राप्त कर सकें। इसीलिए हमारा निवेदन है कि इस उपाय को हल्के में न लें। इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा से करें और देखिए कैसे आपका भाग्य बदलता है। भाइयों और बहनों, नवमी का दिन केवल कन्याओं को भोजन कराने तक सीमित नहीं है। यह दिन आत्मा की शुद्धि और मन की शांति का भी प्रतीक है। जब हम 9 दिनों तक उपवास करके मां दुर्गा की साधना करते हैं तो नवमी वह क्षण होता है जब देवी हमारे तप का प्रतिफल देती है और वही प्रतिफल कन्या पूजन के रूप में प्रकट होता है। यही कारण है कि शास्त्रों ने इसे अनिवार्य बताया है। कन्या पूजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि देवी के आशीर्वाद का साक्षात मार्ग है। प्रिय श्रोताओं, आपने सुना होगा कि कन्याओं को भोजन कराना 1000 यज्ञ करने के बराबर फल देता है, लेकिन यदि उस भोजन में गुड़ को शामिल किया जाए तो वह फल लाख यज्ञों से भी अधिक हो जाता है। इसका कारण यह है कि गुड़ को लक्ष्मी जी का प्रिय अन्न माना गया है। जब कन्या गुड़ ग्रहण करती है तो उसके मुख से निकली मुस्कान सीधे मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर देती है और फिर मां लक्ष्मी अपने भक्तों पर धन की वर्षा करती हैं। यही कारण है कि इसे करोड़पति बनाने वाला उपाय कहा गया है। अब मैं आपको एक और गुप्त रहस्य बताता हूं। गुड़ का संबंध केवल लक्ष्मी से ही नहीं बल्कि सूर्य देव से भी है। सूर्य को शक्ति, ऊर्जा और तेज का देवता माना गया है। जब सूर्य की कृपा किसी पर होती है तो उसका जीवन प्रकाशमान हो जाता है। गुड़ सूर्य की शक्ति को धारण करने वाला अन्न है, इसलिए जब कन्याएं इसे खाती हैं तो आपके जीवन में सूर्य का तेज उतरता है और आपके सारे अंधकार मिट जाते हैं। यही कारण है कि जिनके जीवन में बार बार विफलता आती है या जिनके घर में सदैव अंधकार और निराशा रहती है, उन्हें नवमी पर कन्याओं को गुड़ खिलाना चाहिए। भाइयों और बहनों, यह भी कहा जाता है कि नवमी पर गुड़ खिलाने से आपके जीवन की रुकी हुई राहें खुल जाती हैं। कई लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। उनके धन आने से पहले ही खर्च हो जाते हैं या व्यापार बढ़ने से पहले ही रुक जाता है। ऐसे लोग यदि यह उपाय कर लें तो उनकी सारी रुकावटें समाप्त हो जाती हैं और जीवन में सफलता के द्वार खुल जाते हैं। मित्रों, एक प्रसंग और सुनिए। एक गरीब स्त्री थी जिसके पास खाने तक को कुछ नहीं था, लेकिन वह मां दुर्गा की बड़ी भक्त थी। उसने संकल्प लिया कि चाहे जैसे भी हो वह नवमी पर कन्याओं को भोजन कराएगी। उसने लोगों से थोड़ी थोड़ी मदद ली और कन्याओं को बुलाकर पूड़ी, सब्जी, चने और अंत में गुड़ खिलाया। कन्याएं प्रसन्न हुईं और जाते जाते आशीर्वाद दिया, माताजी, तुम्हारे घर सुख समृद्धि लाएंगी। उस दिन के बाद वह स्त्री जिस घर में काम करती थी वहां का मालिक उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसे व्यापार में साझेदार बना लिया और धीरे धीरे वह गरीब स्त्री शहर की सबसे धनवान महिलाओं में गिनी जाने लगी। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि गुड़ खिलाने का उपाय कितना प्रभावशाली है। भाइयों और बहनों, गुड़ केवल भोजन का हिस्सा नहीं बल्कि एक औषधि भी है। यह शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, रक्त को शुद्ध करता है और आत्मा को भी पवित्र करता है। यही कारण है कि कन्याओं को गुड़ खिलाने से घर का वातावरण भी पवित्र हो जाता है। यदि घर में झगड़े, क्लेश या नकारात्मक खत्म है